बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। C49 न्यूज के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल निगरान वजीर आजम मनवारुल हक काकर की तकर्री पर बरहम हो गए, जिस पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून के ताहियात सदर नवाज शरीफ को खत लिख दिया। सरदार अख्तर मैंगल ने अपने खत में लिखा कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब, उम्मीद है आप माँ अहले खाना खैरियत से होंगे। मेरा आज का पैगाम गुज़श्ता पैगाम का तसलसल है, क्योंकि जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था काश इनमें कमी आती, लेकिन हस्बे रिवायत इनमें इजाफा होता गया। इन्होंने खत में लिखा कि इसका इल्जाम किसी पर डालने की बजाय हम अपनी शोमी किस्मत को ही ठहराएं तो बेहतर होगा। वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियां, सियासी हल की बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश, सियासतदानों की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाना या उनकी मुशावरत से मसले का हल तलाश करना। सरदार अख्तर मैंगल ने लिखा कि मियां साहिब, हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, लेकिन हैरानगी इस बात पर है जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। हमें जनरल अयूब से लेकर जनरल मुशर्रफ से मुजालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों को, गैर आईनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश करके एक बार फिर रात की तरीकों में बगैर इत्तेहादियों के इत्मीनान में लेकर कानून साजी करके, जमहूरी इदारों को कमजोर करके, गैर जमहूरी ताकतवरों को मजीद ताकतवर करके जमहूरियत के ताबूत में मजीद कीले ठोकने की मुतरादिफ होगा। हत्तों की ड्रग इंस्पेक्टर की गैर मियारी अद्वियात को फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई मुलजिम आपे से बाहर हो गया। ड्रग इंस्पेक्टर को संगीन नताइश की धमकियां। दौरान कार्रवाई मुलजिम ने असला और डंडा बरदार साथियों को मौके पर बुला लिया। मुलजिमान ने ड्रग इंस्पेक्टर और अमले को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुलजिमान मौके से फरार हो गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके से भारी मकदार में गैर मियारी अद्वियात बरामद कर ली। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर अख्तर अली की मदीयत में 3 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मांगा मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने नौजवानों और आज़ादी का आलमी दिन मनाया। हेडक्वार्टर में एक खसूसी तकरीब हुई। इस मौके पर तमाम विंग्स के सरबराहान, सीनियर एमरजेंसी ऑफिसर्स और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से रेस्क्यूज की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि नौजवान मुल्क का असासा हैं। अगर हम नौजवानों को फनी तालीम के साथ मौसर तरीके से बाइख्तियार बना सकते हैं तो इन्होंने तमाम नौजवानों से भी दरख्वास्त की कि वो रेस्क्यू 1122 के साथ इसके जान बचाने, जहन बदलने और हिफाजत को फ़रोग़ देने के मिशन में हाथ बटाएं। इसलिए इन्हें सिर्फ रेस्क्यू कैडेट कोर ऐप पर रजिस्टर करने और ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करने की जरूरत है। कसूर खतरनाक डाकू गिरफ्तार। डकैती, मां कत्ल और आगजनी की दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में मतूब इंतहाई खतरनाक डाकू तनवीर उर्फ तनी गिरफ्तार। तनवीर उर्फ तनी म्याऊ गांव बगरी का रिहायशी है, जो अपने साथी के हमरा कसूर बाईपास पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश हाल ही में कसूर बाईपास पर दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। कुछ अरसा कबल कसूर बाईपास पर खतून को डकैती मजम्मत पर कत्ल किया, जबकि इसके खामद और बेटे को जख्मी किया था। थाना ही डिवीजन पुलिस ने अपनी पेशा वराना महारत को बरोए कार लाते हुए वारदात में इस्तेमाल होने वाले असला की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया। तनवीर उर्फ तनी म्याऊ के साथी मुलजिम को भी शिनाख्त किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। थाना मरीदवाला के इलाका 196 गांव में रात के चोरी की वारदात। चोर कमरे का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। 196 गांव के रिहायशी मोहम्मद जवेद का कहना है कि सुबह उठकर देखा तो कमरे का ताला टूटा हुआ था और सामान भी बिखरा हुआ था, जबकि कमरे में बड़ी पड़ी 2 लाख नकदी, नए कपड़े और तलाई जेवरात गायब थे। थाना मरीदवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी यकीनन मिली जोशो जज्बे और शान तरीके से मनाती हैं। ऐसे ही हाफजाबाद के शहरी ने वतन अजीज की मोहब्बत में 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। नौजवान के जज्बे को देखकर शहरियों ने कौमी परचम पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस हवाले से देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आज मुल्क भर की तरह हाफजाबाद में 76वां यौम आज़ादी जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ उसकी तैयारियां जारी हैं। तो हाफजाबाद में भी एक मुहब्बे वतन सगीर जिसने 500 गज का पाकिस्तान का प्यारा परचम जो है वो तैयार किया। मजीद उसकी ज़ुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, ये हमने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये परचम जो है वो तैयार किया और अपनी मदद आपके तहत ही ये परचम जो है ना वो तैयार किया गया है। ये हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम अपने वतन अजीज़ से कितनी मोहब्बत जो है वो करते हैं। इसके लिए हम अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हैं। जी, इस हाफजाबाद के मुहब्बे वतन ने 500 गज का परचम तैयार करके ये साबित कर दिया कि ये अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है। जी मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। शेखुपुरा में भी मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जश्न आज़ादी जोरों शोर से मनाई जा रही है। शहर भर में 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगा दिए गए हैं। लोग अपने बच्चों को 14 अगस्त के हवाले से स्टॉलों पर खरीदारी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉलों पर रंग बिरंगे कपड़े, बाजे, टोपियां और दीगर शाह के स्टॉल ग्राहकों के मुंतजिर हैं। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी जोरों शोर से मनाया जाता है। पाको हिंद बॉर्डर करीब होने पर शहरी अपने बच्चों और फैमिली के हमरा परेड दिखाने के लिए हेड सुलेमान की बॉर्डर का रुख भी करते हैं। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के। फिरोजपुर